किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसमें दो चीज बड़ी ही बेहतरीन होती हैं। एक होता है स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत सी चीजों को टैकल आउट कर देता है, और दूसरा आता है गाइडेंस। अगर आपको एक सही गाइडेंस दे दी जाए तो आप लोग सीयूईटी 2024 तो क्या आप यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। मेरा नाम है सोनिया चहल, आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, बट आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन सा सेशन लेके आई हूँ। प्लीज सेशन को थोड़ा ध्यान से धैर्य से देखिएगा, ज्यादा लंबा हम नहीं खींचने वाले हैं। देखो, हमको जो एस करना है वो करना है सीयूईटी 2024 को, राइट। अगर हमको इसको एस करना है, हम चाहते हैं ये हमारा क्रैक हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स से हो, हम टॉपर्स लिस्ट में आए, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना। पहले एग्जाम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा एग्जाम है जी वो किस चीज के लिए है। ये हमको बैचलर्स में डिग्री दिलाएगा, ये हमको बीएससी, बीए, बीकॉम, इन सब चीजों को दिलाएगा। तो हमको सबसे पहले अपना कोर्स मालूम होना चाहिए कि जो हमको पढ़ना क्या है, किस किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि जो सीयूईटी है ये आपका, अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, जो कि लैंग्वेज पार्ट होता है। दूसरा आपका डोमेन पार्ट होता है। तीसरा आपका जीटी पार्ट होता है। देखो, इंग्लिश और जो जीटी है ना, ये दोनों ही आपके बेनिफिशियल है। इंग्लिश आपका लैंग्वेज जो है आपका 30% का क्राइटेरिया रखता है कि 30% पे ना ये आपका क्वालिफाई हो जाता है, मतलब आपको ज्यादा इसमें मार्क्स स्कोर करने की, ज्यादा दिमाग की खपापची करने की जरूरत नहीं है ना। आपको जो खेलना है वो यहाँ खेलना है, बट स्टिल 30% की क्यों हम ज्यादा ले लेंगे भैया। और जीटी जो बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी जो साइंस वाले बच्चे हैं जो आगे जाके बीएससी परस्यू करेंगे या जो आगे जाके बीकॉम परस्यू करेंगे, उनके लिए जीटी इतना कंपलसरी नहीं है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ बीए के लिए है, या फिर आपके जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपका होगा ये। ठीक है जी। अब देखो, आगे अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है ना, सिलेबस क्या है इसका। इसके पीछे भी कारण है सिलेबस जानने के पीछे। देखो, हमारे पास ना जो क्लास 12th का सिलेबस आता है, इसमें क्या आता है, क्लास 12th का सिलेबस आता है। बट क्लास 12th के अंदर ना बहुत सारे डिलीटेड सिलेबस भी है। अरे हाँ, डिलीटेड बहुत सारा ना डिलीटेड सिलेबस भी है। बच्चा सोचता है डिलीट तो हो ही गया, इसमें भी नहीं आएगा, बट बेटा वो आपकी सीयूईटी के सिलेबस में, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे गिवन है। तो हमको वो भी करना है, हमको ये सिलेबस भी देखना है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या आपके हैं, उसमें क्या क्या ज्ञान दिया हुआ है भैया, और कौन सा एनसीईआरटी में गिवन है, कौन सा आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, और आपका अगर वो सिलेबस में है तो आपको करना है। समझो, पहला आपका यहाँ पे। फिर आपको अपना एग्जाम पैटर्न जानना है। एग्जाम पैटर्न वही हमको जानना है कि भाई हमारा जो एग्जाम होना है वो एग्जाम हमारा 3 पार्ट्स में होना है, इंग्लिश, डोमेन एंड जीटी। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, कि भाई किस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम में टाइम लिमिट की, कितना हमको टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब हर किसी में अलग अलग होता है। जो ज्यादा कैलकुलेटिव होता है उसके अंदर आपके पास 1 आवर दे दिया जाता है। जो लेस कैलकुलेटिव है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, बीए हो गया, इनके अंदर आपको हार्डली 40 to 45 मिनट्स दी जाती हैं। और अगर आप पर क्वेश्चन की बात करो तो आपको 1 मिनट पूरी नहीं मिलती है ना। और साथ में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इन दो चीजों से आपको पता चल गया होगा कि समय कम, 1 मिनट से भी कम समय एक क्वेश्चन के लिए, है ना। एक तो समय कम हो गया, दूसरा नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका एक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है, अगर आपने एक गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, नहीं, एक गलत कर दिया तो -1, क्योंकि एक की वैल्यू ही 5 नंबर की है ना एक क्वेश्चन की, है ना जी। आगे देखो, अब हमको करना क्या है, हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहले नंबर पे आते हैं परफेक्ट स्टडी मटेरियल हमारे पास हो। हमको जो पढ़ना है ना उसका स्टडी मटेरियल हो, जो हमारे पास कोर्सेज हैं, जो हमारा सिलेबस है उसका एक मस्त सा स्टडी मटेरियल हो। और यहाँ पे आपका एनसीईआरटी देखो, ये आपका बेस्ट है ना, ये आपका BFF मना लो इसको, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। 70% पेपर इसमें से आएगा, चाहे आप बोर्ड की बात करो चाहे आप सीयूटी की बात करो। ठीक है,
अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम 30% कहाँ गया, वो 30% बताती हूँ किसकी बात कर रही हूँ, जो कैलकुलेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक हो गया, अकाउंट हो गया, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये न्यूमेरिकल जो पार्ट आता है ना, ये न्यूमेरिकल पार्ट 70% ही आता है एनसीईआरटी से, बाकी आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें चली जाती है। बट आपके पास जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है, जैसे कि बायोलॉजी, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि पॉलिटी, ये जो है ना, इसकी एक सवाल का एक शब्द भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको स्टडी मटेरियल कैसे लेना है। ऐसा नहीं बस सारा एक ही तरीके, अरे देख लो भैया कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल चलेगा। आप अगर यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट की बात कर रहे हो, मैथ की बात कर रहे हो, कैम की बात कर रहे हो, है ना जी, फिजिक्स की बात कर रहे हो, अकाउंट की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे एक रेफरेंस बुक जरूर रखेंगे। रेफरेंस बुक जहां पे आपको अच्छे खासे एमसीक्यू मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हो, ताकि आप रूबरू हो पाओ कि भैया क्या क्या हमारा पीवाईक्यू रहा है, पीवाईक्यू भी उसमें गिवन हो। तो ऐसी कोई बुक किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, है ना जी। आगे हमारे पास आते हैं टाइम लिमिट। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ना जी टाइम कितना है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं पता नहीं कितना ही टाइम है। देखो जो ड्रॉपर बच्चे हैं ना, ड्रॉपर के लिए तो मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों के लिए टाइम ही टाइम है, आप लोगों को तो खूब सारा पढ़ना है, आपको ना स्कूल में जाना ना कुछ और जाना। बट जो स्कूल वाले बच्चे हैं, है ना, उनको पता होना चाहिए उनके पास कितना टाइम है। ड्रॉपर्स के लिए तो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप लोगों के लिए 6 महीने हैं, 6 क्या 9 महीने हैं, है ना। आपको तो खूब सारा पढ़ना है, स्टडी अपने हिसाब से करो, डोमेन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, है ना। जीटी इंग्लिश थोड़ा 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 करते रहो, 1 घंटा डेली इंग्लिश को दो, है ना। आप 1 घंटा 1.5 घंटा जीटी को दे दो, 2.5 घंटे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बचा हुआ डोमेन पे दो, क्योंकि आपको तो स्कूल में जाना नहीं है। बट जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, जो कि अभी स्कूल के साथ ही 2024 में करने वाले हैं क्रैक सीयूटी को, राइट, उनके पास थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। देखो इनकी क्या होंगी ना, अभी 2 महीने के बाद इनके यूटीज शुरू हो जाएंगे। अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में आपके क्या चला जाएंगे, यूटीज आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर में, है ना। तो आपके यूटी आ जाएंगे, या फिर हाफ, कई स्कूल होते हैं, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, हाफ ईयरली भी आ जाएंगे आपके। कब आ जाएंगे, सितंबर टू अक्टूबर में आ जाएंगे, है ना, सितंबर और अक्टूबर में। उसके बाद आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, फिर आपके पास प्री बोर्ड आ जाएंगे, प्री बोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी गई आपकी प्री बोर्ड में, जैन और फेब आपकी गई प्री बोर्ड में, मार्च में आपके पास मेन बोर्ड है, मार्च में आपके पास मेन बोर्ड है। यानी आप लोगों के पास कितना टाइम है, बहुत कम बेटा, बहुत कम, है ना। आप लोगों के पास तो बहुत ही कम टाइम है, 2-4 महीने हैं आप लोगों के पास। आपको स्कूल भी जाना है, आपको सीयूटी भी मैनेज करना है, आपको लैंग्वेज भी मैनेज करना है, आपको जीटी भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है ना। तो आपके पास बहुत कम टाइम है। कभी किसी की शादी होगी, कभी कुछ आपका, किसी की बुखार हो गया, कभी कुछ कोई बीमार हो गया, तो आपकी जिंदगी का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ इस तरीके से जाता है। ये गया, थोड़ी तैयारी करी, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तो 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाता हूँ, आज तो बहुत जोश है, आज तो मेरी तबीयत खराब हो गई है, चलो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, नहीं आज तो बहन की शादी है। ये ऐसे आपका ग्राफ चलता रहता है ना। तो आपको अपनी टाइम लिमिट भी समझनी है कि हमारे पास टाइम कितना है। और जब आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम रोज थोड़ा 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 कर लेंगे ना बेटा, तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे तो भी चीजें हो जाएगी। एक जगह पे जब रस्सी आती जाती है तो उस पर भी निशान हो जाता है। कहने का मतलब जब आप थोड़ा 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 ज्ञान लोगे ना, तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम देने के बाद फिर मैं एकदम से सब कुछ कर दूंगा, तो ऐसा महाबली तो कोई पैदा ना हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज हमारा टाइम टेबल। कि अब जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, हमारे पास स्टडी मटेरियल आ गया है, हमको ये भी पता है कि ये जो स्टडी मटेरियल हमने लिया है ना, इसको कंप्लीट कितने टाइम में करना है, ये भी हमको पता चल गया है। टाइम टेबल ये बड़ा जरूरी है। देखो बहुत सारे टीचर्स ना आपको पता नहीं क्या कहते हैं, 10-12 घंटे पढ़ो, पढ़ने में ही ध्यान दो, 10 से 12 घंटे। बेटा 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ने में ध्यान दोगे ना, तो बाय गॉड पागल हो जाओगे। बायो की मैडम बता रही, दिमाग काम नहीं करेगा, सिर दर्द रहेगा, माइग्रेन हो जाएगा वो अलग से।
तो एक्टिव भी रहना है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो कि आपको एक्टिव रखे, क्योंकि आपको पता है आप कैसे पढ़ते हो। कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं। अब ड्रॉपर्स के लिए देखो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नो डाउट, है ना। बट जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या इशू होता है कि बेचारा 8 बजे तो सुबह 7 बजे तैयार होता है, 8 बजे तक स्कूल में पहुंचता है, 8 से 2 या 3 बजे तक वो स्कूल में रहता है। तो ये तो आपका स्कूल का ही काम चला गया सारा का सारा। अब वो आके रेस्ट भी करेगा, है ना, 5 बजे तक वो रेस्ट भी करेगा भाई, है ना। फिर उसको खेलने भी जाना है, थोड़ा अपनी बॉडी को भी फिट रखना है ना, बॉडी को भी फिट रखना है, खेलना भी है। तो मैं नहीं कहती कि मत खेलो, खेलो, बिल्कुल खेलो, है ना। आप खेल लोगे, चलो 7 बजे तक खेल लिए, है ना, रेस्ट कर लिया ना, अब खेलने के लिए रेडी, एनर्जी आ गई है, खेल लिए अपना। आप 7 से 8 बजे खाना खा लिया, कम से कम 8 से 10 जो है, 8 से 10 या 8 से 11 ये तो अपना भाई स्कूल का काम कर लो। 2 घंटे में तो स्कूल का काम हो जाता है। मुझे पता है स्कूल के अंदर हमको लिखने का काम तो वही करके आ जाते हैं, याद करना होता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप 2 घंटे डेली अगर आप दोगे अपने अपने डोमेन्स पे, क्योंकि आपके पास 12th क्लास में जो सब्जेक्ट है वही डोमेन होने वाले हैं, तो उसके ऊपर अगर आप यहाँ ध्यान दे लो तो यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल आगे पीछे भी कर सकते हो। कुछ बच्चे रेस्ट नहीं करते, कुछ बच्चे खेलने नहीं जाते, तो ये टाइम आपका ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपकी एबिलिटी है उतना करोगे, और धीरे धीरे अपनी सिटिंग लेवल को बढ़ाना, एबिलिटी को बढ़ाना। एकदम से करोगे शरीर दर्द पाएगा, मन दर्द पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे करोगे ना तो हो जाएगा, है ना। और बेटा करने से ही होता है, ऐसे फ्री में तो नहीं होता हवा में, है ना। उसके बाद आपके पास दोबारा से सोओगे ना, उठना शुरू कर दो 5 बजे। ये मैं एक अच्छी चीज बता रही हूँ आपको। ऐसा बोलते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो हमारी बॉडी बहुत एनर्जाइज होती है, और हमारी बॉडी को सिर्फ 6 घंटे की नींद चाहिए होती है ना। तो अगर 10 बजे सो के 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 7 घंटे दे रही हूँ तुमको मैं, है ना। 7 घंटे में तो बेटा कुंभकर्ण की भी नींद पूरी हो जाए, है ना जी। तो 5 बजे उठ जाना है, 5 बजे चेक कर लो स्कूल का काम तो पेंडिंग नहीं रह गया, पहले वो भी देख लेना एक बार, ठीक है। और अभी आप 5 से 7 जो है ना, ये वाला टाइम है कि आप इस सुबह के टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको तो रोटी बनानी है, मम्मी को बनानी है, तो आप पढ़ तो सकते हो आराम से बैठ के शांति से। अगर किसी से हो पाए तो 3 बजे का टाइम इतना बेस्ट टाइम होता है। आपको मैम रात को उठा रहे हो, बट बेटा बहुत बेस्ट होता है। मतलब आप 4-5 बजे उठने की आदत डाल लोगे ना जिंदगी में, जिंदगी भर खुश रहोगे। अपना योगा कर लो, व्यायाम कर लो, कुछ और नहीं करना तो वीकेंड्स होते हैं, संडे होते हैं, उसमें रिवाइज कर लो। देखो अगर मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप 10 से 12 घंटे करो, बेटा 10 से 12 घंटे कैसे, 10 से अगर आप 3 बजे तक तो स्कूल में रह रहे हो, है ना। उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, फिर क्या पूरे दिन रात लगे रहोगे, माइंड खराब हो जाएगा। इतना नहीं होता, ट्यूशन भी जाते हो, पढ़ते भी हो, तो ट्राई करना कि जो ट्यूशन होते हो तो आप यूट्यूब पे से भी हो गए हो, जो आप आसपास दीदियों के पास जाते हैं ना वो ट्यूशन अवॉइड करना, राइट। चलो, तो मतलब कहने की बात है कि टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपको एक्टिव रखे, लेजी नहीं रखे, और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाना कि धीरे धीरे रेस्ट का थोड़ा कम कर लेना भैया, रेस्ट 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में कर लेना, है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली शुरू करके धीरे 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 ये रेस्ट का टाइम कम, खेलने का टाइम जैसे जैसे आगे आता जाएगा टाइम, खेलने का भी कम कम करते जाना, और कुछ टाइम पढ़ लेना, उसके बाद खेलना ही है जिंदगी में, है ना। हालांकि ये चीज हर कोई बोलता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। देन हमको करना है हमारा सिलेबस कंप्लीट। क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है। और जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो हमको वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले हमको वहां पे उसके नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से, जो कि हमारे बोर्ड में भी काम आएंगे और जो कि हमारे किस में काम आएंगे, CUET में भी काम आएगा, एज वेल एज हमको वो हमारे बोर्ड में भी काम आएगा। दोनों जगह पे हमको वो काम आने वाले हैं हमारे नोट्स। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। और आपको अगर बात करो क्वेश्चंस की, तो 12th पढ़ रहे हो बेटा, 12th ही आपके CUT में है, 12th ही बोर्ड में है, तो हाँ हुआ करने की जरूरत है नहीं, है ना, कर लेंगे, दोनों जगह काम आएंगे। और नोट्स कभी किसी दूसरे के नहीं होते, खुद के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को पता नहीं किस भाषा में लिखती हूँ, हो सकता है मुझे चीज वैसे ही याद है, मुझे कुछ और याद नहीं, मैं उस चीज को लिख रही हूँ स्पेसिफाई करके, अंडरलाइन करके, याद नहीं हो रही, याद हो जाए। दूसरा बंदा हो सकता है उसको समझ ही ना पाए किसने क्या लिखा है, सोचो ये इंपॉर्टेंट है, वो याद कर ले, अपना खुद का छोड़ दे, है ना। तो नोट्स बनाओ खुद के, दूसरों के भरोसे मत रहो कि मैम आप नोट दे दो, सर आप नोट दे दो, नहीं, नोट्स खुद के होते हैं, ठीक है जी। आगे देखो, आपके पास होते हैं शॉर्ट्स नोट्स। क्या होते हैं,
शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। क्विक रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स होनी चाहिए। देन आपके पास माइंड मैप हो, यानी सिर्फ एक पेज पे कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपका सब कुछ आपको हो जाए भैया। और बहुत सारे आपके पास मैथमेटिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले बहुत सारे फ्लो चार्ट्स भी होते हैं, उन फ्लो चार्ट्स की भी प्रैक्टिस करते रहो। आप अगर फ्लो चार्ट से ही प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो बहुत सारी चीज हो जाएंगी। अब देखो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द सिलेबस कंप्लीशन प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं करे एक चैप्टर हुआ उसकी प्रैक्टिस करो, वीकली उसको रिवाइज करो, है ना। एक तो होता है डेली, एक वीकली। स्कूल में जा रहे हो नहीं कर पाओगे डेली, वीकली करो, है ना। संडे को खेलो कम, स्कूल तो जाना नहीं है, स्कूल वाला का दिन जो है, स्कूल वाला जितना भी आपका पीरियड है, घंटे हैं, जितना भी टाइम है, उसको रिवाइज करने में लगाओ, बाकी का खेल लो, है ना जी। चलिए आगे देखो, अब आप लिखोगे कैसे। कुछ बच्चे होते हैं जिसको कुछ चीजें याद नहीं होती। ये आपका मेन कंटेंट है, आपने लिखा, नीचे कीवर्ड्स लिख लिए कि इस मेन कंटेंट के मेन कीवर्ड्स क्या, कीवर्ड पढ़ते ही आपको मेन कंटेंट याद आ जाए। अगर कुछ ऐसा बार बार भूल रहे हो तो यहाँ पे साइड में जो आप मिस्टेक कर रहे हो बार बार या फिर भूल रहे हो, वो यहाँ पे लिख लो भैया। इस तरीके से नोट्स बनाओगे, बेहतरीन नोट्स बनेंगे। मेरे खुद का तरीका है ये। और जब आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस, वंस योर सिलेबस गेट कंप्लीटेड, प्रैक्टिस करो आप खूब सारी, रिवाइज करना। अब आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। मॉक होता है कि भाई एक ऐसा टेस्ट जो आपको पेपर वाली फील देता है, ठीक पेपर जैसा होता है। अब आप जब मॉक देते हो ना, फायदा क्या होता है कि आपको ना एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपको टाइम लिमिट समझ आ जाती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, आप कहाँ गलती कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर पाओगे। जब खुद को एनालाइज कर पाओगे तभी तो इंप्रूव कर पाओगे। जो अपनी गलती ही नहीं देख पाएगा वो अपने आप को कहाँ सुधार पाएगा, सुधारेगा वही जिसको गलती दिखेगी। तो बार बार जब मॉक की प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट तो होगी ही होगी, साथ में हम कहीं पे आपकी कहां पे गलती कर रहे हैं वो चीज हमारी नोटिस में आएगी, कहां इंप्रूव करना है, किस डोमेन में करना है, इंग्लिश में करना है कि जीटी में करना है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये हम सबको पता है। बहुत सारे सेशन हमारे बहुत सारे टीचर्स ले चुके हैं, है ना जी। चलिए अब इसके लिए अगर आपको एक परफेक्ट तैयारी, बिल्कुल शानदार जानदार तैयारी अगर आपको चाहिए, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव बैच है, दैट इज श्रेष्ठा बैच। बेटा ये आप कर सकते हो, इट्स नॉट जरूरी कि आप इसी को ज्वाइन करो। अगर आपको खुद से पढ़ने का मन है, सेल्फ स्टडी का मन है, आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, तो आप यूट्यूब से भी आप यूज कर सकते हो, वो भी एक बढ़िया रिसोर्स है। आप जब खरीदोगे इस बैच को तो आपको यूज करना है कोड, दैट इज Y697S। एस का मतलब है सोनिया चल, जो कि मेरा नाम है, राइट। और श्रेष्ठा बैच की ना खासियत क्या है कि इसका जो प्राइस है ना वो इतना मिनिमम है ना, और इतना फ्रेंडली है ना, पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज्यादा। देखो इसका जो प्राइस है वो आपको भी लगेगा कितना सारा भैया, ये 10,000 कुछ इतना इतना आपको मिलेगा। बट जैसे ही आप ये कोड लगाओगे, ये कोड लगाते ही आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी मंथ एंड पे या फिर किसी हॉलीडे पे, कोई आपकी छुट्टी वुट्टी हो, त्योहार हो, वहां पे आपका ज्यादा भी डिस्काउंट मिल जाता है इसी कोड से, इस कोड से ज्यादा भी मिल जाएगा, राइट। रक्षाबंधन के आसपास लोगे तो इसी कोड से बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% भी मिल जाएगा। 18 के आपको मिले होंगे कूपन, बट आपको 20% देगा डिस्काउंट। तो इस कोड को याद रखोगे, Y697S, राइट जी। अब साथ में अब यहाँ पे जो जब कोड लगाओगे ना, तो जो 10,000 का बैच था ना वो 8,000 कुछ में हो जाएगा, और 8,000 में आपको मिलेगी हार्ड कॉपी मिलेगी भैया आपको बकायदा, आपकी किताबों के घर पे आएंगी, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वही लाइव क्लासेस आपकी जब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी, पीडीएफ आपकी मिलेंगी, डाउट सेशंस, हर चीज जो आपके सिलेक्शन को परफेक्ट बनाती है, जो आपके बोर्ड का भी ध्यान रखती है और जो आपके CUT 2024 का भी ध्यान रखती है। हर चीज का एक परफेक्ट मिक्सचर, परफेक्ट बैलेंस, एक आहा जो बैच होता है वो हमारा श्रेष्ठा बैच है। और अगर मैं श्रेष्ठा बैच की बात करती हूं तो आपको मिलेगा कहां पे, ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर ये आपको मिलने वाला है जी कहां पे, या फिर आपको ये मिलेगा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर प्ले स्टोर पे। यहां से ऑल कोर्स में जाएंगे, ऑल कोर्स से हम अंडरग्रेड में, अंडरग्रेड से CUT से CUT साइंस, और यहाँ पे आपका श्रेष्ठा बैच आ गया। इसके फीचर्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको 15 वाले मिल जाएंगे कूपन, आपको एक ही कूपन लगाना है, दैट इज Y697S। जैसे आप इसको लगाओगे तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि आपका कितना है 8,700 पर सब्जेक्ट पर मंथ। आपका अगर मैं पर मंथ बात करूं, पर मंथ आपको ये 700 रुपीज कुछ पड़ेगा, और 700 रुपीज में पर मंथ आप पढ़ोगे कितना, आप पढ़ोगे 8 सब्जेक्ट्स, प्लस
आपको बुक्स मिलेंगी और ये 12 महीने के लिए है, 1 साल के लिए है। तो मैं आपको मिलूंगी दोबारा से एक नई वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉपर्स के लिए क्या बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि ड्रॉपर्स के पास बहुत सारा टाइम है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम टॉपर्स के बारे में बात करेंगे और बायो में कैसे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना है उसके बारे में हम जानेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।